हेलो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि लिसनिंग किसे कहते हैं। आप लोगों को हमेशा यही कहा जाता है कि ध्यान से सुनना सीखें। पहले जब भी कोई इंग्लिश में बात करता है आप लोग उसे लिसन करें, बट कैसे किसी ने नहीं बताया है, तो आज मैं आपका हाउ क्लियर करने वाली हूँ। सबसे पहले हम जानेंगे लिसनिंग कैसे किसे हैं। लिसनिंग मतलब होता है कि अगर कोई पर्सन आपसे कुछ बात कह रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ मैसेज दे रहा है, तो आपको उसको रिसीव करना है और अपनी मेमोरी में फीड करना है और उसका रिस्पॉन्ड करना है। दैट इज कॉल्ड लिसनिंग। अगर आप रिस्पॉन्ड ना भी करें तब भी वो लिसनिंग ही कहलाएगा। तो आप कह सकते हैं कि किसी भी मैसेज को कैरी करना और अपने मेंटली कम्युनिकेशन में अपने को ढालना, उसी को क्या कहते हैं, हम लिसनिंग कहते हैं। ये क्या होती है, एक मेंटल एक्सरसाइज होती है। क्या होती है ये? मेंटल एक्सरसाइज होती है। अगर आप कहते हैं कि ध्यान से सुने, अगर हम ध्यान से सुनते हैं तो इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस एकदम जीरो हो जाते हैं, क्योंकि अगर हम ध्यान से सुनते हैं कि वो सामने वाला पर्सन क्या कहने की कोशिश कर रहा है तो उससे मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, प्रॉपर कम्युनिकेशन होता है। दैट इज कॉल्ड लिसनिंग। अब मैं बताऊंगी आपको लिसनिंग के टाइप्स और लिसनिंग में क्या क्या इन्वॉल्वमेंट्स होते हैं। तो फर्स्ट मैं बताऊंगी इन्वॉल्वमेंट्स फॉर लिसनिंग कंपोनेंट्स। कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? फर्स्ट, हियरिंग। पहले हम मैसेज को हियर करते हैं, पहले ध्यान से हम सुनते हैं कि सामने वाला पर्सन कह रहा है। देन कॉम्प्रीहेंशन, फिर क्या करते हैं, हम उसको समझते हैं, माइंड में बिठाते हैं। रिटेन, रिकॉल, हम उसको बाद में रिकॉल करते हैं कि हाँ ऐसा उसने कहा था, ऐसा उसने कहा था। जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो इस टाइम आप क्या कर रहे हैं, हियरिंग, आप सुन रहे हैं। देन उसको क्या करेंगे, आप समझेंगे। उसके बाद में आप उसको समझ के फिर अपने माइंड में पूरी तरीके से उसको अडॉप्ट करेंगे, बिठाएंगे कि हाँ रिटेन कर लिया। ओके, नेक्स्ट आता है रिकॉल। मैंने क्या क्या पढ़ाया था तो आप बाद में रिकॉल करेंगे, अच्छा ऐसा 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 बताया था मैम ने, क्लियर हो गया। तो ऐसे 4 कंपोनेंट्स होते हैं हमारे लिसनिंग के, समझ हो गया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या आता है, अब ये कितने टाइप्स के होते हैं तो मैं आपको बताऊंगी ये कितने टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हमारे आता है बेयास्ड लिसनिंग। क्या बोलते हैं इसको? बेयास्ड लिसनिंग, या फिर हम इसको बोल सकते हैं सेलेक्टिव लिसनिंग। फ्रेंड्स आपने देखा होगा सेलेक्टिव लिसनिंग, कुछ कुछ सेलेक्टिव लोग होते हैं वो वही सुनते हैं जो उन्हें सुनना होता है, जो वो सुनना चाहते हैं, वो फालतू की बातें नहीं सुनते हैं। तो हम कह सकते हैं वो लोग क्या होते हैं, उस लिसनिंग को क्या बोलते हैं हम, बेयास्ड लिसनिंग। क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड बेयास्ड लिसनिंग, क्योंकि वो सिलेक्टिव थिंग्स सुनते हैं, सारी चीज़ें नहीं सुनते हैं। देखिए इसमें लिखा भी है, द लिसनर वांट्स टू हियर ओनली व्हाट्स सी एंड ही वॉन्ट्स टू हियर। जो वो सुनना चाहता है सिर्फ वही सुनेगा, उससे अलग वो कुछ भी नहीं सुनेगा। दैट इज कॉल्ड बेयास्ड और सेलेक्टिव लिसनिंग। नेक्स्ट आता है हमारा सिंपैथेटिक लिसनिंग। सिंपैथेटिक लिसनिंग कौन सी होती है? जब भी हम किसी को सिंपैथी से कोई हमें बात बताता है और उसको सिंपैथी के साथ में सुनते हैं, दैट इज कॉल्ड सिंपैथिक लिसनिंग। ये एटीट्यूड हमारा सिंपैथी वाला होता है। जिस भी चीज़ के लिए हम, जिस भी हियरिंग के लिए हम वहाँ पे सिंपैथी को, अपने सिंपैथी को शो करते हैं, दैट इज कॉल्ड सिंपैथेटिक लिसनिंग। 2 टाइप्स की लिसनिंग हो चुकी है, कौन कौन सी? बेयास्ड, बेयास्ड इज व्हाट, जो हम सुनना चाहते हैं सिर्फ वही सुनते हैं, दैट इज कॉल्ड बेयास्ड। फिर आता है हमारा सिंपैथेटिक। तो सिंपैथेटिक कौन सी होती है? जिसमें हम सिंपैथी शो करते हैं। लिखा हुआ है शोज द केयरिंग एटीट्यूड ऑफ अ लिसनर। दिस टाइप ऑफ लिसनिंग अकर्स अमंग अस क्लोज्ड फ्रेंड्स और रिलेटिव्स। ये किन के बीच में होती है? क्लोज फ्रेंड्स होंगे, उनसे ही हम सिंपैथी दिखाते हैं कि यार मेरे घर में ऐसा हो गया, मेरे घर में ऐसा हो गया, मेरे साथ ये दिक्कत चल रही है। तो इसमें क्या करते हैं, हम सुनते हैं, इसमें सिंपैथी शो करते हैं। सेकेंड आता है हमारा रिलेटिव्स। तो रिलेटिव्स के लिए भी हम यही, रिलेटिव्स क्या होता है, कनेक्शन होता है। तो रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के बीच में हमारी सिंपैथेटिक लिसनिंग होती है। वेल आगे बढ़ते हैं, हमारा आता है थर्ड लिसनिंग, दैट इज कॉल्ड एम्पैथेटिक या फिर थेरेपेटिक लिसनिंग। ये कौन सी होती है? इससे जस्ट थोड़ी सी अपडेटेड होती है। इसमें क्या होगा, सिमिलर टू सिंपैथेटिक लिसनिंग, बट द लिसनर नॉट ओनली जस्ट लिसन बट एक्सपीरियंस द फीलिंग्स ऑफ द स्पीकर हिमसेल्फ और हरसेल्फ। अब इसमें क्या है, ये लास्ट वाले के जैसा ही है, लेकिन सिंपैथेटिक में सिर्फ सुन रहा था, सिंपैथी के साथ में इसमें क्या करेंगे, उसकी फीलिंग्स को हम एक्सपीरियंस करते हैं, उसको फील करते हैं, दैट इज कॉल्ड एम्पैथेटिक लिसनिंग। क्लियर हो गया। अब आती है क्रिटिकल। तो क्रिटिकल किसके लिए होती है? क्रिटिकल फ्रेंड्स हम ज़्यादातर बिजनेस में यूज़ करते हैं। बिजनेस में क्या करते हैं, हम उसमें जजमेंट देना शुरू करते हैं। हमने जो भी सुना उसमें हम जजमेंट देंगे, सामने वाले ने कुछ भी बोला और मैंने उसको सुना, दैट इज़ कॉल्ड क्रिटिकल लिसनिंग। लेकिन अगर हम उसमें जजमेंट दे रहे हैं, नेचर को जजमेंट दे रहे हैं कि नहीं, इसमें अपना ओपिनियन भी दे रहे हैं, इसमें ये चीज़ करेक्ट है, इसमें ये चीज़ करेक्ट है, आपको इसमें ये पॉइंट्स ऐड ऑन करने चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड क्रिटिकल लिसनिंग। क्रिटिकल लिसनिंग हमारी कहाँ यूज़ होती है? बेसिक बिजनेस में यूज़ होती है, बिजनेस को चेंज करने के लिए, क्योंकि उसमें हमारी क्रिटिकल थिंकिंग ही काम करती है, क्रिटिकल थिंकिंग काम करती है, इसीलिए वहाँ पे हमारी क्रिटिकल लिसनिंग भी काम करती है। समझ में आ गया? क्योंकि इसमें हम जजमेंट देते हैं, अपना ओपिनियन देते हैं, खुद की सलाह देते हैं, खुद के ओपिनियन के साथ में हम उसको बताते हैं कि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। क्लियर हो गया।
तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, क्रिटिकल लिसनिंग। नेक्स्ट आता है हमारा क्या, इंफॉर्मेशनल लिसनिंग। ये क्या होती है, इंफॉर्मेशनल, जिस भी चीज़ में हम कुछ भी इंफॉर्मेशनल कुछ बताते हैं या मैं आपको बता रही हूँ, ये क्या होता है आपके लिए इंफॉर्मेशनल लिसनिंग हो जाएगी। आप सुन रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशनल। इसमें क्या करते हैं हम, पेइंग अटेंशन, इसमें प्रॉपर अटेंशन पे करते हैं, फोकस्ड होकर सुनते हैं हम, और इसमें क्या होते हैं, स्पीकर को ध्यान से सुनते हैं। लिखा हुआ है पेइंग अटेंशन टू द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन बीइंग कन्वेड बाय द स्पीकर। नेक्स्ट है लिसनिंग विद द गोल ऑफ ग्रास्पिंग इंफॉर्मेशन रियल लर्निंग। इसमें क्या होता है, रियल लर्निंग में इसमें हम कभी भी किसी को सुनते हैं तो ये समझ के सुनते हैं कि इंफॉर्मेशनल लिसनिंग है, ये हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे गोल्स के लिए ज़रूरी है, तो उसको हम केयर के साथ में सुनते हैं, फुल फोकस्ड होकर सुनते हैं, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशनल लिसनिंग। अब हमारा नेक्स्ट आता है कौन सा, एप्रिसिएटिव लिसनिंग। एप्रिसिएटिव लिसनिंग वो होती है जिसमें एप्रिसिएशन होता है। एप्रिसिएशन मतलब किसी भी चीज़ को बढ़ावा देना, अप्रिसिएट करना, दैट इज कॉल्ड एप्रिसिएशन लिसनिंग। लिसनर सीक्स सर्टेन इंफॉर्मेशन विच दे विल अप्रिसिएट एंड मीट his and her needs to goals। उसके लिए अप्रिसिएशन की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड एप्रिसिएटिव लिसनिंग। फ्रेंड्स, मैंने आपको 6 तरीके की लिसनिंग बता दी है। अब आपको बताना है कि मैं जो आपको बता रही हूँ, आप सुन रहे हैं, तो वो किस तरीके की लिसनिंग पे आप काम कर रहे हैं, कौन सी लिसनिंग है जो इसमें से आपके साथ में अभी हमारे बीच में काम कर रही है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है और आप इससे कुछ सीख पा रहे हैं, तो जल्दी से हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अगर आप चाहते हैं कि हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो बेल आइकन को हिट कर दें और अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दें। तो चलिए हम अपनी वीडियो पे आते हैं, बढ़ते हैं आगे। अब हमारा क्या है, इफेक्टिव लिसनिंग। इफेक्टिव लिसनिंग के लिए क्या क्या पॉइंट्स ज़रूरी हैं, बी अटेंटिव, आपको फोकस्ड होके बैठना है, अटेंटिव होना है, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव लिसनिंग। अगर हमें इफेक्टिव लिसनिंग चाहिए तो ये पॉइंट्स हमें ध्यान देने होंगे, जैसे कि बी अटेंटिव या फिर फोकस्ड और कंसंट्रेटेड। फोकस्ड होना होगा या कंसंट्रेशन के साथ में आपको बैठना होगा। नेक्स्ट आता है रिक्वेस्ट क्लैरिफिकेशन। अगर आपको एक बार में कोई प्रॉब्लम आ रही है, नहीं सुन पा रहे हैं, उसमें कोई डाउट है, देन आप रिक्वेस्ट करेंगे क्लैरिफिकेशन के लिए, जिससे आपको वो परमानेंट हो जाए। नेक्स्ट आता है परहैप्स, आप उसको समझेंगे। फिर क्या होगा, अवॉइड नॉइस, जितनी भी नॉइस होगी आपके आसपास में उसको अवॉइड करेंगे। नॉइस को आप अवॉइड करेंगे तभी आप पॉसिबल है कि आप बहुत अच्छे से इफेक्टिव लिसनिंग को कर पाए। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज यहाँ पे बहुत मैटर करती है। अगर आप लेट के सुनेंगे, बैठ के सुनेंगे, तो जाहिर सी बात है, अगर हम मूवी देखते हैं, लेट के देखते हैं तो नींद आ जाती है, ऐसा ही होता है। और अगर कोई इंफॉर्मेशनल लिसनिंग भी आप लेट के करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको बोरिंग फील होगा और आप कंफर्ट जोन में चले जाएंगे। कंफर्ट जोन में जाते ही आपको नींद आ जाएगी। इसी वजह से बॉडी लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल है। देन आप करेंगे उसको समराइज। समराइज क्या होता है, सारा का सारा आपने सुना, कि सारा का सारा ही आपको याद रहेगा, नहीं, आप उसको समराइज करेंगे। जैसे चैप्टर की समरी निकालते हैं, ऐसे ही जो भी आपने सुना है उसको समराइज करेंगे। तो ये थी हमारी इफेक्टिव लिसनिंग के कुछ पॉइंट्स जो आप हैं। वेल आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, इसमें 6 स्टेप्स इन्वॉल्व इन द लिसन प्रोसेस। लिसन प्रोसेस में ये 6 पॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से, आइडेंटिफिकेशन, पहले आप जानें कि वो कौन सा लिसनिंग है। जैसे मैंने बताया आपको कि हमारे बीच में कौन सी लिसनिंग चल रही है, आप इसको आइडेंटिफाई करके हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ऐसे ही आपको जानने की ज़रूरत है कि कौन सी लिसनिंग पे आप काम कर रहे हैं। फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन, दैट रिसेप्शन, उसको आप रिसीव करेंगे, दैट इज कॉल्ड रिसेप्शन। कॉम्प्रिहेंशन, फिर आप उसको समझेंगे। पहले क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि कौन सी लिसनिंग काम कर रही है, देन उसको क्या करेंगे, उसको रिसीव करेंगे, देन उसको समझेंगे, अगेन उसको एवेलुएट करेंगे कि आपको क्या इसमें पॉइंट्स लेने हैं और क्या पॉइंट्स नहीं लेने हैं। देन रिटेंशन, अपने माइंड में रिटेन करेंगे, देन इसको रिस्पॉन्ड करेंगे। क्लियर हो गया। तो ये हमारे पॉइंट्स हैं जो इफेक्टिव लिसनिंग में आपको ध्यान देने हैं। ये 6 पॉइंट कौन कौन सा, फर्स्ट आप आइडेंटिफाई करेंगे, देन आप रिसेप्शन रिसीव करेंगे, देन आप क्या करेंगे, उसको समझेंगे, देन इलवेट करेंगे, देन आ जाएगा उसमें रिटेंशन, आप रिटेन करेंगे, देन आप उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। तो ये थे हमारे 6 पॉइंट जो इफेक्टिव लिसनिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, नेसेसरी हैं कि आप इनको अपनी लैंग्वेज में यूज़ करें। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर हमारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक करें। हम मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए ज़बरदस्त टॉपिक के साथ में। थैंक यू। बंद करो ना बैठी।